बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बहुत सारे प्रेमी सतगुरु के इस दुनिया में हैं, लेकिन कुछ विरले ऐसे भी प्रेमी होते हैं जिनकी तारीफ, जिनकी महिमा भगवान करते हैं, सतगुरु करते हैं, दुनिया तो करती ही है। हम भी इस प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं, ज़्यादा ना सही, थोड़ी ही सही, अपने अंदर श्रद्धा भर सकते हैं कि हर कोई मालिक का ही प्यारा है, हर किसी के अंदर वही मालिक विराजमान है। ये समझकर सबसे एक जैसा व्यवहार करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। एक भगवान का प्यारा करतार नाम का एक प्रेमी जो छोले बेचने का काम करता था, और जो भी छोले खरीदने के लिए आता वो ज़्यादा विचार न करते हुए अपना कार्य, जो कि उसका छोले बेचने का, छोले खिलाने का था, उस पर ज़्यादा ध्यान देता था कि कहीं चूक ना हो जाए। एक बार उसने एक फ़कीर को, जो कि खोटा सिक्का लेकर आया था नकली, उसके बदले में भी छोले दे दिए। और ऐसा कई बार उसने किया। और एक बार करतार, छोले बेचने वाला, जो भजन भक्ति करता था, अरदास करता था गुरु महाराज के चरणों में, अरदास पढ़कर उठा तो अपनी पत्नी से बोला, क्या छोले तैयार हो गए हैं? तो पत्नी बोली, घर में तो हल्दी मिर्च नहीं थी, तो मैं बाज़ार से लेने गई तो सब दुकानदारों ने कहा कि ये तो खोटे सिक्के हैं। मैं जो पैसे लेकर गई थी, तो जो भी सामान खरीदना, एक दुकानदार ने वो सिक्के नहीं लिए, दूसरे ने नहीं लिए, और जैसे कोई दूसरी वस्तु लेनी थी, कई प्रकार के जो आइटम होते हैं, हल्दी मिर्च वगैरह, ये तो एक ही पसारी की दुकान पर मिलते हैं। कोई दोना पत्तल ये कहीं दूसरी जगह मिलते हैं। यानी किसी ने वो सिक्के स्वीकार नहीं किए। इस कारण मैं वापस आ गई। तो अब करतार ने क्या किया, ये सुनकर वो मालिक की याद में बैठ गया, फिर से अरदास में बैठ गया और मालिक से बोला कि जैसी तेरी मर्जी, जैसी तेरी रजा। और इस प्रकार गायबी आवाज़ सुनाई दी, यानी आकाशवाणी हुई कि करतार, तूने जानते हुए खोटे सिक्के लिए लोगों से, जो तेरे से छोले खरीदने आता है वो खोटे सिक्के लेकर आते हैं। एक बार नहीं, कई बार आते हैं, और तुम हर बार सिक्के वो खोटे लेते गए, और सारे खोटे सिक्के इकट्ठे कर लिए। और आज जब सामान ख़त्म हो गया तो उन खोटे सिक्कों के कारण सामान नहीं मिला। ऐसा क्यों किया तुमने? जानबूझकर खोटे सिक्के लेते गए? क्या ऐसा भी भला कोई करता है? तो करतार बोला, हे प्रभु, मैं भी तो खोटा सिक्का हूँ,
लेकिन चल रहा हूँ, आपके चरणों में लगातार स्वीकार होता हूँ। आप तो मुझसे परहेज नहीं करते। जब मैं आपके आगे चलता हूँ तो ये सिक्के तो क्या चीज़ है, इसलिए ये सोचकर मैं खोटे सिक्के ले लिया करता था कि कहीं मैं आपके दरबार में जब पहुँचूं तो मुझे अपने दरबार से तुमने नकार दिया, तो तुमने स्वीकार ना किया, तो क्योंकि जो मैं सिर्फ खोटा सिक्का जो हूँ, मुझे तो लगता था कि आप मुझे यहाँ भी स्वीकार करते हो और फिर ये गलती मैं न करूं कहीं इसके बाद में मुकम्मल जब आपके दरबार में पहुंचूं तो मैं कबूल ना हो पाऊं आपकी दरगाह में। इसलिए आप तो खरे सिक्के ही नवाजते हो। आप स्वयं सब पर दया करते हो। हम खोटों को भी खरा समझकर अपनी शरणी लगाते हो, अपनी चरण शरण में जगा देते हो। ऐसा उसके कहने पर फिर एक और आकाशवाणी हुई कि तेरी करतार के प्रति आकाशवाणी हुई कि करतार, तेरी दरगाह में हाजिरी कबूल हो गई है। तू मालिक का खोटा सिक्का नहीं बल्कि खरा सिक्का है। अब हम विचार कर सकते हैं कि हम अपने आप को अगर खोटा सिक्का समझकर सतगुरु से हर वक्त क्षमा याचना करते रहें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें और अरदास करते रहें। और हमें तो सतगुरु की शरण मिली हुई है, जिन्होंने कि हम जैसे खोटे सिक्कों को खरा बनाने का और खरा बनाकर अपने साथ मिलाने का संकल्प लिया हुआ है, जिनकी रहमतें भी हम पर नित्य प्रति और हर पल उतरती हैं आशीर्वाद के रूप में। और जो उनके बनाए हुए नियम हैं और जो सुमरन की हिदायत है, ये हमें जो उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात इस जीवन में एक खूबसूरत सौगात हमें बख्शी है, नजराना तोहफा, जो हमारे जीवन में आज भी प्रकाश किए हुए है। उन्हीं नित नियमों की वजह से जो नेमतें बनकर हमें मिली हैं और सुमरन की जो बख्शिश है, यही प्रकाश के रूप में हमारे अंदर और बाहर काम कर रही है हमारे जीवन में। और इस प्रकाश के अंदर हमारी रूह अपना वास्तविक सफ़र बड़ी आसानी से करते हुए अपने
मंजिल मकसूद पर लगातार नित्य निरंतर बढ़ती जा रही है। यानी हमारा जो खोट है, हमारे जो अवगुण हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमारे जो पिछले प्रारब्ध के दुख हैं, कष्ट हैं, वो नित्य नियमों की पालना करने से, वो सुमरन करने से वो दूर होते हुए और हमें पाक साफ होते हुए आगे से आगे हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जैसे रूह सफ़र कर रही है, रूह पाक साफ हुए बिना सफ़र नहीं कर सकती। जो बोझ रूह पर प्रारब्ध कर्मों का, अवगुणों का पड़ा हुआ है, वो जब तक हटेगा नहीं, वो बोझ छटेगा नहीं, तो रूह अपना सफ़र, जो कि ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ना है, रूह को रूहानी सफ़र जो ऊपरी ओर है, तो जैसे भार खत्म नहीं होगा, भार कम नहीं होगा, रूह उड़ने में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। और अगर ऐसा मुमकिन हो रहा है तो यकीन मानो कि ये सतगुरु की जो रहमतें हमें प्राप्त हुई हैं, उस पर अमल हमारी ओर से हो रहा है, होने लगता है। और जब रूह पाक साफ होते हुए सफ़र की शुरुआत करती है, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और एक सतगुरु का जो लक्ष्य है, वो जो कि वो चाहते हैं कि हमारी रूह अपनी मंजिलों को तय करते हुए हमारे धाम में पहुँचे, वो पूरा होता है। और खुद रूह का, इस जीव का भी ये लक्ष्य है कि मैं इस प्रकार सतगुरु के उपदेश पर चलकर सतगुरु के धाम में पहुंच जाऊं। आत्मा और परमात्मा का दोनों का लक्ष्य पूरा होता है और फिर आत्मा जा मिलती है अपने परमात्मा से। ये अंश अपने अंशी से मिलकर एक रूप होकर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से, जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद होकर, निर्लेप होकर फिर हमेशा हमेशा के लिए सुख रूप बन जाती है। यही इस जीव का असली लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर ही इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई और इसी लक्ष्य को पूर्ति करते हुए ये जीव हमेशा के लिए आनंद स्वरूप बन जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।